सागर सर अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। वंदना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस आ थोड़ा रही, बोलिए। थोड़ा सा भारी हो रहा है आंखों में। आज आज भी वही हुआ। आकाशगंगा का आपने मेंशन किया, स्टार्टिंग में ही दिख गया था। अभी भी आंखें ऐसे भारी है मेरी। तो पहले एनर्जी मुझे के लगा कि कारण। धरती के ऊपर से हम जब देखते हैं तो तूफान दिखता है ना, तो मुझे लगा पहले वो तूफान जैसा दिख रहा है, लेकिन उसके बीच में जो व्यूअर था वो बहुत काला था। तो मुझे हम्म, समझ, ये इतना काला है मतलब ये आकाशगंगा जैसा कुछ दिख रहा है। और वो बहुत तेजी से घूम रही थी वो आकाश में, हम्म, उसके अंदर से गया था। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि वो कृष्ण विवर होता है ना, वो खींचता है ना अपने अंदर। हम्म, मुझे समझ नहीं पड़ा वहां पे कि एक तरफ से अगर वो खींच रहा है तो दूसरी तरफ से बाहर भी कुछ निकलता होगा। तो मैं, मेरी जो है मास्टर्स और वो गुरु माँ है, वो भी मेरे सामने आई, तो मैं उनको पूछ रहा था कि ये होता क्या है एक्चुअली इसमें, कृष्ण विवर में। हम्म, जैसे बस उतना ही, बाकी उन्होंने कुछ ऐसा उत्तर नहीं दिया। हम्म, बहुत सुंदर। एक ये एनर्जी रिवर के के, कारण आपको भारीपन लग रहा है। और जो भी है आपने देखा दृश्य, क्योंकि हम्म, मुझे भी पहले ऐसा लगा एस्ट्रली वो आकाशगंगा दिखाई या कुटिया, मुझे लगा कि ज्ञान प्राप्त, जैसे कि बुक दिखेगी, पर यहाँ हमें थोड़ा अलग ज्ञान दिया गया है। तो एनर्जी तो है। yes, भी क्या बोलूं, मुझे भी एनर्जी के कारण वो बोलने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, पर बहुत अच्छा। बाकी समुद्र के बारे में भी आपने कुछ बोला, तब तब वो इतना वो नहीं हुआ, बस मैं सुन रहा था। मुझे याद रहने लायक इतना ही। पहले मुझे ये अभी सलग तीसरे चौथे बार हुआ है, ये पहले ही दिखा। Yes, बहुत और हमेशा अच्छा प्रश्न पड़ता एनर्जी। है कि इसमें क्या होता होगा, कृष्ण में क्या होता होगा। और मैं उस प्रश्न में इतना खो जाता हूँ कि फिर मुझे प्रेशर आता है, फिर मैं छोड़ देता हूँ उस विचार को। नहीं, विचार नहीं करना है हमें, जो भी दिख रहा है जहां भी लेकर जा रहे हैं सिर्फ साक्षी भाव से हमें देखना है कि वो हमें क्या दिखाने के लिए, यहाँ ज्ञान देने के लिए लेकर जा रहे हैं। हम्म, तो हम वहां शांति से, वो कुछ बहुत समय कम होता है, सिर्फ हमें शांत बैठना होता है। हम हमारे मन से वो ज्ञान चल रहा है, वहां बीच में हमने कुछ सवाल किया तो वो उनका वो कट हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार ये महसूस किया है, जब मैं भी कोई क्वेश्चन करता है या जो भी तो उनका आंसर देते हुए तो बीच में कोई बोलेगा तो वो जो बोलने वाले थे वो भूल जाता है, वो एनर्जी वो कट हो जाती, ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए जब उस फ्लो में है, हम जो देख रहे हैं, पहले मास्टरों को सब बताने देना है, जो भी दिखाना चाहते हैं हमें वो देखना है। फिर आपके अंदर से लग रहा है कि मुझे यहाँ क्वेश्चन करना है, तो आप कर सकते हैं। वो चाहे तो आपको आंसर देंगे, आप रेडी हो तो। नहीं रेडी तो वो आपको आंसर नहीं देंगे, सिर्फ दृश्य दिखाएंगे। पर धीरे धीरे हम तैयार होते जाते तो बाद में आपको उसका आंसर जरूर प्राप्त होगा, जो भी आप चाहते हो। हम्म, हम्म, आप चाहते हो यानी मास्टर जो दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सागर जी शेयरिंग के लिए। थैंक यू सागर सर। वासंती मैम। तत्पर शिल्पा में अभी अभी अमृता मैम से आप बात कर रही थी ना कि धरती पे पेड़ की मूली होते, वहां शिवलिंग आपको दिखा। मुझे वहां मूली पेड़ की दिखाई दे रही थी, फिर शिवलिंग नहीं दिख रहा था। एक ऋषि मुनि ध्यान में बैठे हैं, बहुत एज थी उनकी, और शरीर पे पूरा ना भस्म लगाया था। और वो बोल रही थी कि मैं अकेला यहाँ पेड़ को ऊर्जा, धरती माँ को ऊर्जा दे रहा हूँ, आपकी जरूरत है सबकी, और आप सब ऊर्जा भेजो मुझको, ऐसे बोल रहे थे। आप कहते हो कि मुझे याद आया वो। फिर आपने
आपने बोला था ना समुद्र के अंदर उतरना है, पहली बार बोला था। तो मुझे धीरे धीरे ना कल भी वही हुआ मेरी स्थिति, कि जैसे कि हम पर्वत में पता नहीं ध्यान करके बॉडी ठंडी पड़ती है। जैसे कि मैं बर्फ में बैठी हूँ और धीरे धीरे मेरी बॉडी अभी भी ठंडी लग रही है, बर्फ जैसी। वैसे ही आप बाहर निकलते तभी ठंडी ही रही थी मेरी बॉडी। समन आने फिर मुझे मैसेज आया कि समंदर के अंदर उतरना है, तब मैंने समंदर के अंदर एक शंख दिखा। फिर समुद्र के आगे आगे मैं जा रही थी, तब मुझे ओम स्वस्तिक श्री हम ह्रीम श्री महा, फिर मुझे एक सिंबल दिखा। सिंबल ऐसा था कि ऊपर त्रिशूल का चिन्ह था, त्रिशूल के चिन्ह के नीचे स्वस्तिक था और स्वस्तिक के नीचे ओम था। वो तीनों तीनों ना जुड़े हुए थे सिंबल की तरह मुझे। हाँ, वैसे एक मास्टर्स ने मुझे समंदर में मेरे हाथ में दिए दिए। इसके हाँ, पहले तब भी मैंने आपको ये दिया गया है? इसके पहले भी हाँ। आपने एक बार शेयर किया है, दिया गया है आपको? हम्म यस। हम्म फिर हम अचानक से आप बोल रही थी कि ग्रुप में से बैठ जाओ तो उठना नहीं है, ऐसे बोल रहा था। फिर मैं मेरे ग्रुप में से जूम से मैं बाहर निकल गई। मुझे पता नहीं, आपने आप बाहर निकल गई। फिर मैं ज्वाइन हो रही थी, ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। मेरी वाईफाई चला गया, क्या चला गया मुझे पता नहीं। फिर आपने कौन से मास्टर्स का तो नाम लिया, तब फिर आपने आप में ज्वाइन हो गई। तब मैं ना शोभना मैडम के घर गई हूँ और उनके दरवाजे पे बाहर खड़ी थी, और शोभना शोभना मैडम सो रही थी। मैं बोल रही थी शोभना मैडम का, शोभना मैडम आप सो रही है क्या, मैं आऊँ का नहीं आऊँ क्या नहीं आऊँ? तर शोभना मैडम बोल रही है आओ ना, मैं सो नहीं रही, मैं ध्यान कर रही हूँ, ऐसे बोल रही थी। पर सिर के ऊपर शोभना मैडम के विट्ठल रुक्माई की मूर्ति थी, और शोभना मैडम सोते वक्त ध्यान, हाँ, विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति थी, और ध्यान करते वक्त उनकी थर्ड ऐसी ऊर्जा मेरे तरफ, गोल्डन व्हाइट कलर की ऊर्जा मेरे तरफ आ गई, उनके थर्ड ऐसे। ये मुझे ऐसा अनुभव हुआ। और थैंक यू, धन्यवाद। आणि पर आदित्य सर के बारे में थोड़ा आया है। यस। रूह काप उठे वहा तीर्थ सीरम, मन के मन को पावे वही कुशमंगल का वास है। भगवान शंकर की आस में वो सुरक्षित है। आदित्य सर रुकते हुए आस को समुद्र के लहरे में जा चुके हैं। वो तो उनका सत्य गुण का प्रवाहित होके बहुत सुंदर समुद्र के लहरे में वो गंगा के किनारे आस लगा के बैठे हैं। फिर भी वो आसमान के तारे छू के आए हैं, रोम में लहरों का उजाला लेके आए हैं। ऐसे कुछ लिखना आ गया मुझे। थैंक बहुत यू, सुंदर। धन्यवाद। बसंती मैम का यही वैशिष्ट्य है कि सभी के लिए उनके पास मैसेज आते हैं। यस, बहुत सुंदर। धन्यवाद, आज शोभना धन्यवाद मैम तो सर। गदगद हो चुके हैं। यस। थैंक यू क्या बसंती। क्या बोलो मैडम, मैं जैसे ही उन्होंने विट्ठल रुक्मिणी का नाम लिया ना, तो मुझे रहा नहीं, मतलब मैं जब भी भजन भी हमारा रहता है उसमें रहता ना, मैं तो बहुत तल्लीन हो जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है जैसे। और ये मेरी छोटी बहन है ना, सेकंड नंबर की, उसके ससुर का भी ऑपरेशन हुआ, स्टोन का इतना बड़ा स्टोन निकला है, माउली का। वो भी विट्ठल ये करते हैं। तभी उनको देख के भी मुझे इतना हुआ कि बाप रे, कितना माउली का करते हैं, मतलब क्या है, मुझे क्या है वो माऊली में, कितना ये माँ मतलब क्या बोलते हैं, प्रेम करुणा दया, इतना कितना ख्याल रखती हो। तभी उनको देख के भी मुझे इतना ये हुआ ना। मैं करती तो हूँ शिव का, लेकिन वो भी है, लेकिन उनके प्रति भी इतना भाव है। लेकिन पता है अभी मुझे, मतलब मालूम है हमें कि सब एक ही है, लेकिन बचपन से जो करते आई हूँ ना, तो अभी जैसे भजन में भी हूँ ना मैम, क्या बोलूं मैं, इसका इतना मतलब डूब जाती हूँ उसमें मैं। सच में पकड़ा मैंने है वासंती मैं ने। मैंने देखा है शोभना मैम के भजन की वीडियो वो भेजते हैं, बहुत सुंदर। ऐसे लगता ही नहीं कि छोटी बच्ची बैठी है और भगवान के गीत गाते हुए उसमें तल्लीन हो चुकी, इतना बोलते हैं कि मग्न हो, डांस करते करते गाते हैं, बहुत अच्छा। यस।
तो यस मैम, हर एक थैंक यू का सो मच। भाव अलग रहता है अपने परमात्मा के प्रति, तो आप भजन में पूरे रंग जाते हो। बहुत सुंदर। बहुत बहुत मतलब माऊली के अभी नाम निकला तो भी बहुत कैसा तो मतलब ये, धन्यवाद असंती मैम। धन्यवाद चवना, धन्यवाद वासंती मैम, बहुत सुंदर मैसेज। थैंक यू शुभना मैम। थैंक यू वासंती मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। आत्मवंदन मा आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. मला सुरुवातीला ना तुम्ही हृदय चक्र जेव्हा म्हणायच्या अगोदर ना मला हृदय चक्रामध्ये खूप म्हणजे असं डाव्या साईडला असं जड जड असं झाल्यासारखं वाटत होतं. आणि नंतर समुद्राचं जेव्हा म्हणलं ना तेव्हा पण ते समुद्रामध्ये पण मी मला 2 हात दिसले असे शिवशक्तीचे असे आणि ते 2 हात करून असं पाणी आणि त्या पाण्यामध्ये श्रीयंत्रासारखंच पण मंदिरासारखं असं छोटंसं दिसलं आणि ते पाणी असं वरती घेतलेलं दोघांनी म्हणजे एकच दोघांचे हात पण ते असं आणि परत समुद्रामध्ये बसल्यावर नंतर ते मासे, ते निळं पाणी, ते प्रकाश असं सगळं दिसत होतं. आणि एकदम खाली बसलोय तळाशी समुद्राच्या ध्यानाला आणि ते दिसत होतं. आणि परत मला ना अन्नपूर्णा माता माहित नाही ते कोण होत्या पण आणि त्यांचा डोक्यावर असं टोप, लाल साडी आणि एका बाळाला म्हणजे घेतलेलं त्यांनी अशी एकदम छान मिठी मारलेली. मला तेव्हा असं एक आलं मधून की अन्नपूर्णी सदापूर्णी असं एक आलं आणि बाबाजी पण दिसले मला पांढर शुभ्र असे ते घातल्याने इतके सुंदर ते दिसत होते मला बाबाजी. मला 3 दिवस झालं कंटिन्यू बाबाजी दिसतात. काल पण दिसलेले, काल माझं राहून गेलं, परवा पण दिसलेले आणि आज पण मला बाबाजी दिसले. एकदम सुंदर त्यांचा चेहरा खूप छान होता आणि खूप म्हणजे खूप मला दरवेळेस दिसतो त्याच्यापेक्षा स्पष्ट दिसत होता. आणि परत मला श्री जगन्नाथजी पण दिसले आणि त्यांची खूप गोल्डन कलरची ऊर्जा जी होती त्यांच्या मागे त्यांचा चेहरा, डोळे आणि त्यांच्या मागे सूर्यासारखी अशी जी गोल्डन कलरची ऊर्जा जगन्नाथ महाराजांच्या मागे होती ती पण दिसली. आणि भरपूर असं काही गोल्डन डस्ट जे असतो गोल्डन कलरचं ते वरतून माझ्या डोक्यावर टाकते असं पण मला दिसत होतं. आणि मला मानेला ना खूप असं सुई टोचल्यासारखं मानेच्या खाली खूप असं सुई टोचल्यासारखं होत होतं. मला डाव्या पायावर गोल गोल चक्र फिरल्यासारखं होत होतं मांडीला पायाला आणि असं मला त्या पायाला म्हणजे सकाळपासूनच आहे आणि आता ते ध्यानाला बसल्यावर पण ते होत होतं. आणि परत एक म्हणजे मधूनच असं येत होतं की ते मैं जीवित हूँ इसका एकमात्र कारण ही मेरी सास असं एक मला वाक्य आलेलं आणि खूप काही दिसत होतं. आणि मला शेवटी पूर्ण एक पांढर शुभ्र सुंदर असे ढग दिसले. मी वरती केली असं मला दिसलं आणि मला महादेव तिथं ध्यानाला बसले एकदम सुंदर छान आणि ते दिसले मला. सर बहुत सुंदर आपका विजन है। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। और यही कि जो भी है जैसे कि और भी मास्टर ने शेयर किया है, चक्र का अभी राजेश्री मैम कर रहे हैं वो शेयरिंग, वासंती मैम ने भी शायद या संध्या मैम ने किया था शायद। तो ये मैंने भी फील किया था बीच में जो हमारा स्व की आत्मिक यात्रा थी। तो यही कि मैंने तो वही फील किया है जब शरीर के हमारे और भी चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं तो हमें और भी ज्ञान समझ में आता है, या मास्टर्स हमें और भी ज्ञान देते हैं। हम उसको सिर्फ हमें उसको ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो साक्षी भाव से जो भी आ रहा है उसका स्वीकार करिए और उस ज्ञान को समझना है और अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं है, चाहे मैसेज हो, अनुभव हो या ज्ञान हो, देखना है, आनंद लेना है। पर वो जो सब ज्ञान दे रहे हैं उसके पीछे वो क्या हमसे करवाना चाहते हैं, वो किस स्वयं के लिए नहीं, हमारे ही आत्म उद्धार के लिए।
क्या हमें बता रहे कि क्या हमारे अंदर चेंजेस होना चाहिए, कैसे हम जीवन को जीना चाहिए, जिसके कारण हमारा आत्मा का उद्धार हो और पृथ्वी माँ का भी कल्याण हो। कल्याण यानी माँ तो दिव्य है, हम क्या उनका कल्याण करेंगे, उनको सहायता हमारा, जैसे कि हमारी चेतना बढ़ेंगी तो अपने आप धरती माँ की भी बढ़ेगी। तो जो भी ज्ञान आ रहा है उसको समझना है और वैसे जीवन को जीना है, तो आपका जीवन भी आसान हो जाएगा, चाहे वो भौतिक का हो या आध्यात्मिक में भी आप अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाओगे। और हमारे आत्मा का भी उद्धार, इन सभी जन्म मरण के चक्र से हम हमें सभी को छुटकारा प्राप्त होगी। आ- जैसे कि मुक्ति के और हम बढ़ पाएंगे। तो ये सभी इतने दिव्य ज्ञान मिल रहे हैं, तो सचमुच हृदय से ऐसे लगता है कि आज जो नीम करोली बाबा जी का वो आत्मिक दुख देखा तो सिर्फ गुस्से के तौर पे उभर रहा था, पर वो दुखी भी थे और गुस्से में भी थे। तो वही है ना कि वो हमें कितना बार बार समझाना चाहते हैं। तो अभी समय है हमें स्वयं को संवारने की और संभालने की और राइट दिशा को पकड़ने की और अपने जीवन को राइट करने की। ये समय अभी का है। तो यस, आज हम चेतना को बढ़ाएंगे या आज हम ज्ञान को या हमारे अंदर स्थिरता लाएंगे, तो हमें देखकर हमारे फैमिली के जो अभी नए मास्टर्स है या मेंबर्स है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको उनके अंदर बदलाव होगा, विचारों में होगा, रहन सहन में होगा। तभी आगे जाके वो एनर्जी और अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो मिस मास्टर्स, धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग किया। आप सभी का धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद। यस, संध्या मैम, भारती मैम को कुछ कहना है तो? मैम तो बहुत हो चुका है, पर 2 मिनट। मैं कहने नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये चीज़ शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं सोचती हूँ कि जब कन्फ्यूज़न रहता है तब आप नाम ले ही लेते हैं। तो जब वासंती मैम शेयर कर रहे थे तो मुझे ये मैसेज आया कि ग्रुप में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई सोच रहा है कि हमारे बारे में वासंती मैम को क्यों मैसेज नहीं आते। सच नहीं आ रही। हाँ, तो अ, उसका आंसर भी आया कि जब आप शेयरिंग करते हैं या अपना वीडियो ऑन रखते हैं तो उस एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो वासंती मैम उस एनर्जी को कैच करती हैं और फिर उनके पास में मैसेज आते हैं उस अ, क्या बोलेंगे उसको, उस साधक के यस, लिए। ये राइट है, ये राइट है, आपको जो मैसेज आया ना ये राइट, सच में 101% राइट है। मेरे सामने जितने भी मास्टर्स रहते हैं ना, तो वो एनर्जी पकड़ पाती है और उनका मैसेज आता है। अभी इस लिस्ट में कितने ऐसे मास्टर, 48 थे आज मास्टर जुड़े थे, पर उनमें से कोई कैसे दिखता है या कोई कुछ पता नहीं, रैंडमली कभी कभार ना दिखते हुए भी मैसेज आता है, पर बहुत बार वो कम पकड़ में आता है। पर आप कैमरा ऑन करेंगे तो वो मैसेज अपने आप चला जाता है। तो ये जो मैसेज आया संध्या मैम को राइट आया है। मुझे कंफ्यूजन था कि पता नहीं किसी को बुरा ना लगे ये ऐसी बात बोलूं मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं, उधेड़बुन में थी कि देखो, बोलो या ना बोलो, हैंडल्स करो या नहीं करो। आपने अमृता बोल ही मैम ने दिया। भी अमृता मैम ने भी थम किया है, तो उनको भी वो आंसर यानी राइट ही लगता है। तो ये सच सच है, क्योंकि मुझे भी वैसे ही आता है जो सामने है। अभी देखिए, बाकी किसका नहीं, मैं अमृता मैम को ही पकड़ के बोलती हूँ। अमृता मैम का भी खुद का उनका ग्रुप है या वो ध्यान प्रचार जो भी उनके कार्य चलते, वो जुड़ते नहीं थे, पर वो कब से जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ स्व की आत्मिक यात्रा या मेरा पर्सनल जो भी ग्रुप है उसमें जुड़ रहे हैं। तो जब से वो कांटेक्ट में आए हैं, तो तब से उनको मैसेज आ रहे हैं, उनके प्रति मेरे पास मैसेज आ रही है, और आ रही है तो मैं दे रही हूँ। तो यही है ना, आप सामने रहेंगे तो मास्टर्स अपने आप वो मैसेज देते हैं। हाँ, कभी कभार ये भी होता है जो मैं जिनको पहचानती नहीं, जैसे कि इस ग्रुप में जयश्री कुलकर्णी मैम, उनको मैं ना देखती थी ना जानती थी, पर उनके लिए मैसेज आया। पर ये कब होता है, 100 में से एक के रिलेट इसमें होता है, एक के बारे में होता है। तो ज्यादातर यही होता है कि आप जब इस चेतना से जुड़ेंगे, इस ग्रुप की एनर्जी से जुड़ेंगे, तब बाबा जी आपको मैसेज देंगे कि हाँ, ये उनके लिए काम है, बताओ तुम, उनके लिए काम है, बताओ तुम। चाहे वासंती मैम के थ्रू आए या संध्या मैम के थ्रू या मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू। पर ये सत्य है कि कैमरा ऑन करेंगे तो वो कनेक्शन
या वो एनर्जी जल्दी से वो समझ में आती है। थैंक यू संध्या। थैंक यू मैम। थैंक यू। भारती मैम। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आज का एनर्जी इतना था कि मुझे बॉडी को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आज भी वैसे ही हो रहा था कि वो महामुद्रा लग रही थी और पूरी लगी, एक बार लगी मैं सीधी हो गई क्योंकि मुझे बहुत पीछे पेन होने लगा, लेकिन वो फिर से वैसे ही लगी। और आज मुझे ना दोनों शोल्डर्स में बहुत एनर्जी फील हो रही थी। और जैसे आप बोल रहे थे कि हम लोग को यहाँ जाना है, तो ठीक है हम लोग प्लानिंग करेंगे, लेकिन तब तक अंदर एक विचार आया कि तब तक हम लोग ध्यान करके वहां पे ऊर्जा भेज सकते हैं यहाँ से भी। यस यस, भेज सकते। हाँ। क्योंकि देखो वो कनाडा के लिए हो या गोवा के लिए, तो हम ध्यान करके, जैसे इससे पहले भी आया था कि हम इन्फिनिटी अनंत कुंज में, ये कंपलसरी सबको बोला गया है कि हमारे ध्यान जो हम दिन में करते हैं उससे 10 मिनट का जो भी ध्यान की एनर्जी है, 10 या 20 मिनट जो भी है, आप जितना देना चाहते हो वो हम धरती माँ को ऐसे ही देते हैं। हमने वहाँ कमेंट किया है उस वक्त, तो वैसे भी जाती है। पर ये संकल्प लेके ऐसे भी हम करके वहां एनर्जी भेज सकते हैं। इससे पहले भी गोवा के लिए हमने किया था, पिरामिड वहाँ जो भी है बीच के ऊपर डालने के लिए कहा था, तो वहाँ एनर्जी में चेंज हो गया था। ये भी मैसेज आया था कि हाँ चेंज हो गई है। पर फिर से आ रहा है कि यानी हमें जिस स्थान पे लिए बोला गया था वैसे नहीं, अभी पूरा गोवा को पकड़ के वो आ रहा है मैसेज। हमने जहाँ पिरामिड रखा था बीच के ऊपर, तो उस बीच के लिए सिर्फ नहीं है, ये पूरा गोवा को पकड़ कर बताया जा रहा है। तो हमें वैसे ही करना है कि हम कभी सभी मिल के 11 दिन का जो भी है म्यूजिक ध्यान करके वो एनर्जी गोवा के लिए या कनाडा के लिए ऐसे हम कर सकते हैं। या जो भी माँ का आएगा तब वहां जाएंगे, मैसेज आएगा। बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भारती मैम। सुजाता मैम अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। माइक के ऊपर अनम्यूट कीजिए आप। आवाज नहीं आ रही मैम, अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट करते हो करते त्या रेड आहे त्याच्यावरती आले आलं 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 स्क्रीन म्हणजे फिरला म्हणून आत्मवंदन शिल्पा मैम। अभी कामाख्या माँ का जब सब जिक्र चल रहा था तो मैं इतना ही आपको बोलती हूँ कि वहाँ वशिष्ठ महामुनि की समाधि है और उधर सब पेड़ वगैरह है। मैं 11 साल 2011 में गई थी, इतना ही मुझे मालूम है। पर आप जैसे बोल रहे थे तो वहाँ बहुत पेड़ वगैरह है और वशिष्ठ महामुनि का समाधि है और बहुत पेड़ है उधर। और आप जैसे बोल रहे थे कि माँ के टेम्पल के पास तो कुछ नहीं है वैसे, तो इतना ही मुझे याद आया तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ बस। थैंक यू। एक मिनट बोल सकती हूँ मैं? 1 मिनट खाली देती हूँ। जैसे अभी राजश्री पंडित मैम ने बोला था, क्या अन्नपूर्ण सदापूर्ण ऐसा कुछ उनको लगा था ना? यस बोला था। हाँ, तो वो भगवान शिव और पार्वती का है। जैसे पार्वती माँ शिव को भिक्षा दे रही है, अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षा दे कृपा करी, ये ऐसा पूरा पूरा मंत्र है। अरे बहुत सुंदर। तो वो मंत्र उन्होंने अधूरा सुना है शायद। हाँ यस राजश्री मैम आप तो वो सुन पूरा लीजिए। यस यस बहुत सुंदर। थैंक यू। देखो ऐसे मास्टर झट से पकड़ लेते हैं और उस विजन को या मैसेज को कंप्लीट भी कर लेते हैं। ये सभी बाबा जी के आशीर्वाद के द्वारा ही होता है। यस यस थैंक यू शोभना, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुभना मैम। मैम कोई नहीं है तो यस हम एंड करेंगे। धन्यवाद मास्टर्स इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए सभी को सभी का धन्यवाद। यस धन्यवाद। शुभ रात्रि मास्टर्स। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को। बरं।